वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, इनकी पूरी की पूरी राजनीति, हालांकि कहने के लिए तो करप्शन के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन घूम फिर करके झूठ और फॉल्स एलिगेशन का पर्याय बन गई है। चाहे वो पूर्ति मामले में नितिन गडकरी के खिलाफ आरोप हो, चाहे वो अरुण जेटली के खिलाफ आरोप हो, और इस तरह के और बहुत सारे आरोप, और उसमें उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली थी और इस तरह की स्थितियां थी कि वो प्रचार तंत्र उनका बड़ा था, तो उन पर फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारी चीज़ें दबी रहीं। लेकिन अब जब स्वर्णकांता शर्मा के मामले में रिक्यूज़ करने को लेकर के वो अदालत गए और उन्होंने, स्वर्णकांता शर्मा ने मना कर दिया कि नहीं, वो रिक्यूज़ नहीं करेंगी। उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, एक ये कि उन्होंने ये बोला कि वो उस कोर्ट में नहीं जाएंगे, आगे केस को नहीं परस्यू करेंगे। दूसरा, वीडियोस और बहुत सारी इस तरह की बातें हुई जो स्वर्णकांता शर्मा के रेपुटेशन और जुडिशरी के खिलाफ जाता हुआ देखा। इसको लेकर के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की है। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और बहुत सारे, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक जैसे बहुत सारे नेता शामिल हैं। अब जस्टिस शर्मा ने अपने जो पिटीशन है उसमें ये कहा है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक कैंपेन कैलकुलेटेड मूव के साथ उनके खिलाफ चलाया गया, उन विलिफिकेशन अगेंस्ट हर, और सोशल मीडिया पर ये चलाया गया। जबकि चाहिए ये था कि इस पूरे मामले में अदालत में अपना पक्ष उनको रखना चाहिए था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रिक्यूज़ल की एक परंपरा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सबको का हवाला देते हुए, वो एक मेनस जैसी स्थिति हो गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि स्वर्णकांता शर्मा ने, मतलब उन्होंने गाउंटलेट उठा लिया है। शी इज गोइंग टू थ्रो द गाउंटलेट ऑन द इशू। अब ये अरविंद केजरीवाल अकेले का मामला नहीं रह गया है। अब ये पूरे रिक्लूज करने का जो एक परंपरा बनी हुई है, उस पर कुछ बात निकल करके आएगी जो बहुत ज़रूरी है। सब जुडिस मैटर में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी है, और इसको लेकर के मामला आगे बढ़ाएगा। अब चूँकि स्वर्णकांता शर्मा पर इस तरह के आरोप थे कि उनके पॉलिटिकल एलिजियंस हैं, विशेष रूप से संघ के, चूँकि संघ के ऐसा आरोप है उन पर कि वो संघ के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे एडिटेड और मिसलीडिंग वीडियो उनको टारगेट करके डाले हैं, और ये इन लोगों ने डाले हैं। तो वो इस पूरे मामले को अब एक लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये कोर्ट की, अदालत की अवमानना का मामला है और अदालत की अथॉरिटी को चैलेंज करने का मामला है। फिर उन्होंने दोहराया कि वो इस केस से अपने आप को रिक्यूज़ नहीं करेंगी। तो ये उस तरह का मामला बनता जा रहा है। अब ये सीबीआई का पिटीशन है जिसको स्वर्णकांता शर्मा सुन रही थी, जिसके बाद ये बात हुई। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि यही अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने
अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था या उसके पहले ये बात कहते रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जज कैसे चूज कर सकता है और जज पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, और खुद जज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल इसलिए कर रहे हैं कि अब तक जितने भी उन पर कंटेम्प्ट के या डिफेमेशन के केस हुए हैं, अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कंटेम्प्ट का भी केस कर रही हैं और डिफेमेशन का भी केस कर रही हैं। तो अब तक जो भी डिफेमेशन के केस होते रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, उसमें वो माफ़ी मांगकर बचते रहे थे, और इसीलिए है। और चूंकि इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वही हाल ये हुआ कि इस बार उनको दिल्ली में ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। मामला वही है कि जो फरवरी में केजरीवाल को, सिसोदिया और बाकी और लोगों को लीकर उसमें बरी कर दिया गया था। अब अगर इस दृष्टि से देखें तो क्या जिस जज ने इनको बरी किया था, क्या वो भी पक्षपात पूर्ण बात किया या पक्षपात पूर्ण काम किया था? तो अब जो मामला निकल करके आया है, अप्रैल 20 में जस्टिस शर्मा ने जो रिक्यूज़ल का प्ली था उसको मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जजेस जो हैं वो अपने आप को रिक्यूज लिटिगेंट्स को संतुष्ट करने के लिए जब एप्रीहेंशन का कोई आधार नहीं हो तब कर सकते हैं। अब इसमें और कई लोगों ने उनसे रिक्यूज़ल मांगा था। सत्याग्रह की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गांधी की तर्ज पर। अब वो एक गांधीयन के साथ उन्होंने क्या किया, अब वो गांधी के तौर पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं। अगर अदालत में मतलब अदालत में अगर लिटिगेंट के मन मुताबिक जज ही सुनवाई करे तभी वो अपना केस लड़ेंगे। अगर ऐसा रहा तो फिर अदालत का महत्व क्या रह जाएगा? मुझे लगता है कि लंबी चौड़ी बहुत फिलॉसफिकल, मॉरल और इस तरह की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को प्रेमचंद की एक लघु कथा है पंच परमेश्वर, वो पढ़ना चाहिए, तब उनको समझ में आएगी। लगता है कि बेसिक एजुकेशन का कुछ इशू है, वो सब उन्होंने स्किप किया है। आईआईटी पहुंच तो गए, लेकिन ये बेसिक मॉरल एजुकेशन उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिस तरह की बात वो करते नज़र आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।